करती हूँ व्लॉग स्टार्ट करूँगी ना तो मुझे खुजली रहेगी। तो ना मैंने चावल बना लिए थे और ब्रेड मैं यहाँ पर सेक रही हूँ। खेल रहे हैं और सादिया जरा इधर आना। इतना बड़ा बिल्ला लगा है। लगते हैं ना वो ये 2 सीरम लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बुशरा खान ब्लॉग्स। तो आज सादिया का एग्ज़ाम था मैथ्स का, तो अच्छा ही हुआ है। और बाकी ये है कि अभी एग्ज़ाम्स है ना, तो छुट्टियां काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको मेरे फेस से बहुत ज़्यादा थकान लग रही होगी क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई थी। और अब एक्चुअली सारा दिन कैसे गुजरा ना, मामा की खैरियत को चले गए थे, उनकी तबीयत ख़राब थी क्योंकि वो गिर गए थे तो उनके काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, तो उनकी खैरियत को गई थी मैं आपी के साथ। और फिर मैं गई थी अपने इन लॉज़ के यहाँ क्योंकि जो मेरी पुप्पी सास है उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैंने सोचा लगे हाथ में उनकी भी खैरियत ले लेती हूँ तो दोनों जगह के चक्कर पूरे हो जाएंगे। तो इस वजह से दोपहर में तो कुछ शूट करा नहीं था मैंने, तो थोड़ा बहुत जो अब शूट करा है बस मैंने स्टार्ट कर लिया। एक्चुअली व्लॉग ये कह सकते हैं आप, क्योंकि व्लॉग स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब स्टार्ट करते हैं ना तो फिर ये लग जाता है कि एंड भी करना है, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग एटलीस्ट स्टार्ट कर देती हूँ। और बच्चे सो गए हैं अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए। शादियों को दोपहर में बिल्कुल भी सोने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि दोपहर में मामा क्या गए, फिर शाम में इन लॉज क्या गए, फिर रात तक वहाँ से आए। तो बस अब मैंने कहा मैं अपना एटलीस्ट व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। व्लॉग स्टार्ट करूँगी ना तो मुझे खुजली रहेगी। मुझे व्लॉग पूरा करना है तो वो शूट करना होगा। बच्चे दोनों सो गए हैं तो बस अब मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ, तो मैं मिलूँगी आपसे कल। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सो नेक्स्ट डे हो गया है और धूप इतनी तेज़ निकली हुई है ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आज सादिया को ऑफ है स्कूल का क्योंकि सादिया को स्कूल नहीं जाना था, लेकिन फिर भी हम लोग सुबह ही सुबह उठ गए। 8:30 बज रहे हैं अभी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, नाश्ता वाश्ता करके हम फ्री होते हैं क्योंकि फिर उसके बाद और भी बहुत सारे काम होते हैं, फिर मैं व्लॉग भी शूट करूँगी। तो आज ना मैं आपको सीरम भी दिखाऊंगी, अपने फेस सीरम, और सबसे बेस्ट कौन सा लगा ना मुझे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं और नाश्ता रेडी करते हैं। तो यहाँ पर जी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रख दिया है, चाय बनाने रख दी है, ब्रेड मैं यहाँ पर सेक रही हूँ और बटर भी मैंने निकाल लिया है। फराज और बच्चे गए अभी कचौरियाँ लेने के। हमारे इन लॉज के साइड पे ना बहुत अच्छी कचौरियाँ मिलती हैं, तो मैंने फराज से कहा वहीं से लेकर आना, क्योंकि हमारा भी बचपन वहीं गुजरा है जहाँ पे मेरे इन लॉज है ना, तो पहले हमारा घर भी वहीं था, मतलब उस एरिया में। तो हमें भी वही कचौरियाँ खाने की आदत सी है, मतलब अभी तक है, मतलब अभी भी खाओ ना तो मज़ा आ जाता है। तो बस मैंने सोचा इतने में अपना और भी जितना ब्रेकफास्ट है, ब्रेड वगैरह वो सब रेडी करके रख लेती हूँ। रात को ना मैंने चावल बना लिए थे और फराज लेकर आ गए थे सीख कबाब और रोटियाँ, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा पहले ही बता देते कि सीख कबाब और रोटी लेकर आ रहे हो तो मैं चावल नहीं बनाती, एटलीस्ट वो चावल की सीने भी नहीं खाए रात को, वो एज इट इज़ मैंने कंटेनर में रख दिए और वो फ्रिज में है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दोपहर का काम बचा मेरा। तो मैंने कहा अब दोपहर में हम आलू चावल खा लेंगे, ऐसे ही करना चाहिए। बच्चे अपना अपना खेल खेल रहे हैं और सादिया जरा इधर आना। ये देखिए इन्हें, ये साउथ इंडियन बच्ची है, ठीक है, इनमें इतना बड़ा बिंदा लगा है, बिंदी लगाई है, इनके पास क्ले है। तुम्हारे भी लगाती है। ये मेरे साउथ इंडियन बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बिंदी इन्होंने लगाई है, बट बहुत क्यूट लग रहा है। चलो खेलो। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ अपने सीरम जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ और कौन सा सबसे बेस्ट है वो भी मैं आपको बताऊँगी।
तो आप लोग भी ख़रीद सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये है जी वो सारे सीरम, ठीक है, सारे तो नहीं, एक्चुअली 4 ही सीरम है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है। तो मैं बस यही यूज़ करती हूँ। और इनको मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ, जैसे 15-20 डेज़ एक सीरम यूज़ कर लिया, 15-20 डेज़ दूसरा सीरम यूज़ कर लिया, स्किन के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर इंडिया में आप सबको पता है कि पोल्यूशन, डस्ट इतना ज़्यादा होता है, तो स्किन आपकी बार बार चेंज होती रहती है। कभी पिंपल्स हो जाते हैं, कभी पिगमेंटेशन हो जाती है, कभी सनबर्न हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम, वो चलता ही रहता है। एनीवेज, तो लेट्स स्टार्ट। ये है जी पिलग्रिम का 2% हाइलोरॉनिक एसिड हाइड्रेशन सुपर सीरम। सो इससे क्या है ना कि मैं इसको जब इस्तेमाल करती हूँ, जब मैं मेकअप करती हूँ, क्योंकि इतना सुपर हाइड्रेटिंग सीरम है ये देखें आप। एक सेकंड, फोकस ही नहीं आ रहा कैमरे पे। अब आया है फोकस, अब फोकस आया है। ये देखें आप, पिलग्रिम का है ये 2% हाइलोरॉनिक एसिड हाइड्रेशन सुपर सीरम, ठीक है। तो इसको मैं जब यूज़ करती हूँ, जब मैं मेकअप करती हूँ और मेरी स्किन ड्राई है ना, तो मुझे हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मॉइस्चराइज़र भर भर के लगाना पड़ता है मुझे। बट जब मैं ये सीरम अप्लाई करती हूँ ना, तो लिमिटेड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ और उसके ऊपर मेकअप कर लेती हूँ। बहुत फ्लॉलेस मेकअप बनता है यार। और सेकंड है जी ये लैक्मे एब्सोल्यूट, ये आपने काफ़ी टाइम मेरे वीडियोस में देखा भी है पहले भी। तो ये तो मैं आज तक यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही बढ़िया है। पिगमेंटेशन की अगर प्रॉब्लम है ना, तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। 300 आई गेस इसका MRP है, बहुत अच्छा है। और ये मेरा थोड़ा सा ही रह गया है, ये देखें आप, तो मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है ये पिलग्रिम का लिफ्ट एंड फॉर्म सीरम। ओ माय गॉड, ये इतना बढ़िया सीरम है। इसमें रेटिनॉल है और हाइलोरॉनिक एसिड है। गाइस, अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन है आपकी, और आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो यू कैन गो फॉर इट। बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। ये मेरी सेकेंड या थर्ड बॉटल है आई गेस, तो ये भी थोड़ा सा ही रह गया है सीरम इसमें मेरा। तो ये मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। मैं दिन में भी अप्लाई करती हूँ इसे, और फिर मैं इसे रात में भी अप्लाई करती हूँ। और ये है मामा अर्थ का गार्डन ऑफ ग्लो एसेंस सीरम। तो ये बेसिकली क्या है ना, मैंने इसको बहुत कम यूज़ करा है, तो इसका इतना अच्छा सा रिव्यू मैं आपको नहीं दे सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसको मैंने हार्डली शायद 5-6 टाइम्स यूज़ करा होगा। तो उसके इतने अच्छे मुझे अभी मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा ये सीरम किस तरह से वर्क कर रहा है। तो जब मुझे पूरा प्रॉपर इसका रिव्यू मतलब समझ आ जाएगा ना, ये सीरम क्या वर्क करता है, स्किन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी अगर अच्छा होगा तो। एनीवेज़, ये मैं आपको बता दूँ, ये जो तीनों है ना, ये मैंने स्मेटन से मंगवाए थे और ये मेरा फ्री गिफ्ट था। बट फ्री गिफ्ट भी देखते हैं कितना इफ़ेक्टिव है। और ये मैंने अपने लोकल मार्केट से ही परचेज़ करा था। तो मैं अब आपको बता देती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सीरम जो मुझे लगते हैं ना, वो ये 2 सीरम लगते हैं। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं गाइस, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मुझे इन दोनों सीरम से मिले हैं। तो आप इसको डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो ये थे मेरे सीरम के रेंज जो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। आई होप आपको समझ आया हो, क्लियर हो गया हो कि कौन सा सीरम आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने मेरे सीरम्स तो देख ही लिए हैं। आई होप कि आपको पसंद आए हों और आप इसको डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हैं। वो मैंने ऑलरेडी अपने ऊपर ट्राई कर रखे हैं, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मुझे उसके मिले हैं। तो बस जी, अब बच्चों को खाना दूंगी। ये फ्रिज जो मैंने ऑर्गेनाइज़ करी थी ना, वो माशाल्लाह अभी तक ऑर्गेनाइज़ है, ये देख सकते हैं आप। मतलब एक बार ऑर्गेनाइज़ कर लो, 15-20 डेज़ ना आराम से निकल जाते हैं यार। ये क्या है, ये राइस। तो ये देखें, ये राइस मैंने बनाए थे रात को, एज़ इट इज़ रखे हैं। ये किसी ने भी नहीं खाए और मैंने भी नहीं खाए, बच्चे ही सो गए थे, फिर मैं भी सो गई थी। तो चलें, मैं बच्चों को ये गर्म करके देती हूँ, खाना खाते हैं हम लोग। तो बस अब हम लोग खाना खाएंगे। और आप किचन देखें, मेरा किचन में बर्तन इतने हो गए हैं, रात को मैं वॉश ही नहीं कर पाई थी क्योंकि इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था मुझे कि मेरी वॉश करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सारे यूँ ही रख दिए थे। सुबह के नाश्ते के बर्तन भी यूँ ही अभी। तो ये ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ कि मैंने अपने बर्तन जो है ना अभी तक वॉश नहीं करे। तो बस अब किचन समेटूँगी
किचन क्लीन करूँगी और बच्चों को खाना खिलाऊँगी। और मिलूँगी आपसे मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।